इससे पहले हम लोग कैंटिलीवर बीम के लिए डिफ्लेक्शन ऑफ स्लोप का मान डबल इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा निकाले थे। ठीक है, अब हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के डबल इंटीग्रेशन का के द्वारा डिफ्लेक्शन ऑफ स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला आता है जब एक पॉइंट लोड कार्य करे ठीक मिडिल बीम के मिडिल पर। तो एक ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लंबाई एल है। ठीक, इसके मध्य बिंदु सी पर डब्ल्यू पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसका हम रिएक्शन निकालेंगे, तो ए पर W/2 और बी पर भी W/2 आएगा। ठीक है, तो बिंदु पी पर हम क्या निकालेंगे इसका बिंदु पी पर क्या निकालेंगे हम इसका बिंदु पी पर हम इसका मूवमेंट निकालेंगे, तो हमारा मूवमेंट आ जाएगा W/2 इंटू एक्स माइनस में। माइनस क्यों? क्योंकि W/2 ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो m बराबर -W/2 इंटू एक्स, ये हमारा मूवमेंट हो गया। अब मूवमेंट निकालिए तो हम डबल इंटीग्रेशन के फार्मूले पर इसको रख देंगे। तो डबल इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है हमारा, EI d² y/dx² बराबर m रख दिया, तो -W2/x समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इस समीकरण नंबर 1 का जब समाकलन करेंगे तो हमें ढलान निकलेगा, dy/dx का मान पता चलेगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 का हम क्या किए, समाकलन किए, तो हमारा समाकलन कितना आ जाएगा, EI dy/dx बराबर -WX²/4। W/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो x का कितना हो जाएगा, x²/2 और ये 2 गुणा हो गया 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -WX²/4 प्लस C1 समाकलन नियतांक। तो C1 समाकलन नियतांक का मान निकालने के लिए कहाँ पर मैक्सिमम, बिंदु सी पर ढलान क्या हो जा रहा है, विक्षेप कितना आ रहा है, बिंदु सी पर अधिकतम आ रहा है, तो यहाँ पर ढलान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जब इससे स्पर्शिक खींचेंगे तो ये हमारे बीम के समांतर हो जाएगा और थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, मतलब कि जब x बराबर L/2, ठीक है, C1 का मान निकालना है हम, तो जब x बराबर L/2 तो dy/dx बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, जब x ठीक मिडिल पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम हो रहा है मतलब कि जो ढलान है वो कितना, ढलान हम कैसे प्राप्त करते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम होता है वहाँ जिस बिंदु पर हमें ढलान ज्ञात करना उसे स्पर्शिक खींचते हैं। तो स्पर्शिक खींचे तो वो किसके समांतर होगा, बीम के समांतर आ गया, मतलब कि थीटा बराबर कितना हो गया, 0। मतलब dy/dx बराबर क्या हो गया, 0। ढलान हमारा क्या हो गया, 0। तो जब x बराबर L/2 तो dy/dx बराबर 0। तो जहाँ x वहाँ पर L/2 रखेंगे तो dy/dx का मान 0 आ जाएगा। तो जब हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया बिंदु सी पर तो वहाँ पर ढलान हो गया 0। तो जब x बराबर L/2 तो dy/dx बराबर 0। समीकरण 2 में dy/dx की जगह 0 रख दिया और x की जगह L/2 रख दिया। इससे हमारा C1 का मान आ जाएगा। तो C1 का मान क्या आ जाएगा, प्लस में, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा WL²/16। अब C1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा वो समीकरण हमारा ढलान का समीकरण होगा। किसी भी बिंदु पर हम x का मान रखेंगे और किसी भी पॉइंट पर हम क्या ढलान का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो समीकरण आया है सिंपली सपोर्टेड, जब एक पॉइंट ठीक मिडिल पर काम करे तो उसका ढलान निकालने के लिए हमारा कितना आया, EI dy/dx बराबर -WX²/4 प्लस WL²/16। ये मान है किसका, ढलान का। हम इससे इस समीकरण का उपयोग करके किसी भी बिंदु पर हम ढलान का मान निकालेंगे। अब हम विक्षेप का मान निकालेंगे। तो विक्षेप के लिए समीकरण नंबर 3 का पुनः समाकलन करना पड़ेगा, मतलब कि डबल इंटीग्रेशन मेथड है ये। तो पुनः समाकलन करेंगे तो जो रिलेशन जो फार्मूला आएगा वो विक्षेप का फार्मूला होगा। तो समीकरण 2 का पुनः समाकलन करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन का मान प्राप्त होगा। तो पुनः समाकलन के समीकरण नंबर 3 का, सॉरी 2 नहीं 3 का, समीकरण नंबर 3 का पुनः समाकलन किया तो हमारा समीकरण नंबर 3 का समाकलन पर EI प्राप्त हुआ। y हमारा विक्षेप को दिखलाता है। EY बराबर -x³/12, x² का x³ 3 आएगा और 4 × 3 12 हो जाएगा। और WL² इसमें x का टर्म नहीं तो x का टर्म हो जाएगा, तो WL² x/16 प्लस
C2 आ गया। ठीक है, तो C2 वहाँ पर समाकलन नियतांक है, तो C2 का मान ज्ञात करके समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, तो जो समीकरण प्राप्त होगा वही समीकरण विक्षेप का मान निकालने का, किसी भी बिंदु पर विक्षेप निकालने का फार्मूला होगा। ठीक है, तो हम C2 का मान निकालते हैं। तो चित्र में देखते हैं, जब हम सिरे पर रहते हैं तो उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, मतलब जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तब y बराबर भी क्या होगा 0। जब x बराबर 0 है मतलब कि a पॉइंट पर है तो कोई विक्षेप नहीं है, तो जब x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो जहाँ जहाँ x है सबका हम 0 कर देंगे, तो C2 का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, y भी 0, x सब में है तो 0, तो C2 का मान 0, तो C2 का मान समीकरण 4 में रख देंगे, तो वही हमारा x के टर्म में किसी भी पॉइंट पर, मतलब अगर हमें कोई भी वैल्यू दी है तो उस पर हम विक्षेप का मान निकाल लेंगे। तो EI इंटू वाई बराबर -WX³/12 प्लस WL²/16, ये हमारा विक्षेप का फार्मूला हो गया। ठीक है, कि इस फार्मूला का यूज करके हम x के किसी मान के लिए y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस तरह हमने ढलान तथा विक्षेप का मान किसी बिंदु के लिए निकाला। अब मैक्सिमम ढलान और मैक्सिमम विक्षेप का मान निकालते हैं। तो अधिकतम ढलान हमारा कहाँ होगा, ए सिरे पर और बी सिरे पर। ठीक है, जब ए सिरा लेंगे तो बी पर भी अधिकतम ढलान होगा, लेकिन दिशा में विपरीत होगा। ठीक, तो ए और बी पर दोनों पर ढलान सेम आएगा, लेकिन उनकी दिशा विपरीत होगी। इसलिए अगर ए पर लेते हैं तो बी पर भी ढलान उतना ही होगा, लेकिन माइनस में। अगर बी पर लेते हैं प्लस को, तो ए पर भी बी का ही ढलान आएगा, लेकिन वो बी का माइनस होगा। ठीक है, मतलब कि जो भी हम ढलान लेंगे दूसरे सिरे पर उस मान उतना ही रहेगा, लेकिन दिशा क्या होगी विपरीत, मतलब चिन्ह बदल जाएगा बस। ठीक है, तो हमारा ढलान निकालने का, डबल इंटीग्रेशन में ढलान निकालने का सूत्र हमने निकाला है, EI/dx बराबर -WX²/4 प्लस WL² + 16 सॉरी WL²/16, ये हमारा ढलान निकालने का फार्मूला है किस x से किसी भी वैल्यू पर। तो जब x बराबर 0, अगर हम पॉइंट ए पर स्पर्शी खींचे तो वही ढलान होगा, तो मैक्सिमम ढलान कहाँ जा रहा है, 0 पर आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम ढलान कहाँ जा रहा है, जब x बराबर 0 तो मैक्सिमम ढलान होगा, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ ही हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 रख देंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगा वही मैक्सिमम ढलान होगा। तो EI/dx कितना हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 0 प्लस WL²/16। dy/dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ढलान को। dy/dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ढलान को। और किस सिरे, मतलब ए सिरे पर ढलान थीटा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मान कितना हो जाए WL²/16 इंटू में 1/EI। अगर इसको हम सुटेबल किया जाए तो हो जाएगा 1/EI इंटू में WL²/16। ये हमारा मैक्सिमम ढलान आया ए सिरे पर। बी सिरे पर इतना ही होगा, लेकिन दिशा इसकी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों सिरों पर मैक्सिमम ढलान की वैल्यू हमने निकाल लिया सूत्र का उपयोग करके। थीटा बी पर कितना आया, हम थीटा ए पर लेके चले आए, तो थीटा बी पर हमारा -1/E WL²/16 आया। ठीक है, और ए सिरा पर कितना आया, 1/E WL²/16। इस तरह हम सूत्र का उपयोग करके अधिकतम ढलान का मान निकाल लिया। अब अधिकतम विक्षेप का मान निकालते हैं। हम लोग अभी अधिकतम ढलान का मान निकालें, अब हम अधिकतम विक्षेप का मान निकालेंगे। तो अधिकतम विक्षेप कहाँ आ रहा है, x बराबर L/2 पर अधिकतम विक्षेप आ रहा है बिंदु C पर ना, यही हमारा अधिकतम विक्षेप है, यही हमारा क्या है y मैक्स है। तो हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा, L/2। तो x बराबर L/2, तब हमें क्या प्राप्त होगा, अधिकतम विक्षेप। ठीक है, और विक्षेप का जो फार्मूला हम लोग निकालें वो कितना है, -WX³/12 प्लस WL² × x/16। ठीक है, तो ये हमारा अधिकतम विक्षेप का फार्मूला है। ठीक है, तो जब x अधिकतम विक्षेप के लिए x की जगह क्या रखना पड़ेगा, L/2। तो जब हम x की जगह L/2 रखेंगे तो हमारा
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, मतलब कि YC आएगा और YC क्या होगा, Y मैक्स होगा, ठीक है, अधिकतम विक्षेप होगा। और जहाँ जहाँ हमारा क्या है EI आ जाएगा नीचे की तरफ। तो मैक्सिमम विक्षेप के लिए x बराबर L/2 रखा, जब x बराबर L/2 रखा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या लेंगे, L/2 रखेंगे, तो ये L/2 सूत्र में रख दिया, ठीक है। तो हल करने पर हमारा कितना आया, YC बराबर EI को इधर कर दिया तो 1/EI इंटू में माइनस WL/96। 96 कैसे आया, L/2 का Q, तो LQ और बटा 2 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, तो 12 8 96, तो LQ/96 आ गया। और यहाँ पर WLQ/32, इसको हल किया, हल करने पर जो विक्षेप का मान आया WC पर ही हमारा मैक्सिमम विक्षेप है, तो YC पर ही मैक्सिमम विक्षेप है, तो YC बराबर कितना आया, WLQ/48EI, ठीक है। तो इस तरह हमने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया जिसके मिडिल पर हमारा एक पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। इसके लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड से हमने किसी भी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए विक्षेप और ढलान का सूत्र निकाला और मैक्सिमम ढलान तथा मैक्सिमम विक्षेप का मान निकाला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के पूरी लंबाई पर यूडीएल लगाकर उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन का मान ज्ञात करेंगे।